हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप डाइट फंड ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप डाइट फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 46.82% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 23.05% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 26.97% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.89% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 913 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6148 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 74,287 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 23% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,88,418 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 60% का रिटर्न देखने को मिलता है। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,45,172 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 115% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,820 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,314 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,29,994 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 88 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, केपीआर मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द फिनॉक्स मिल्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड केमिकल्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 98.6 और कैश पे है 1.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 18.9, कैपिटल गुड्स 11.7, हेल्थ केयर 9.6, सर्विस 9, ऑटोमोबाइल 8, केमिकल्स 7.8, अदर्स 6.6, कंस्ट्रक्शन 6.2, मेटल एंड माइनिंग 5.9, एनर्जी 5.7%, कंज्यूमर स्टेल्स 5.2 और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 5.4, कंज्यूमर स्टेल्स 5.2%।
यानी कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34.34 और पीबी रेशियो है 4.48। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 46.8, 3 साल में 23.1, 5 साल में 27 और एनुअल है 18.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.3, 3 साल में 24.4, 5 साल में 29.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो टॉप 10 में भी ये कभी जगह नहीं बना पाया है। तो क्या करें? तो अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड को तो आप इसको छोड़ करके दूसरे म्यूचुअल फंड्स में बाय कर सकते हैं। तो किन के अंदर करना है ये भी मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा। अगर जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो उनका जो टारगेट होना चाहिए वो एसआईपी के थ्रू आपका टारगेट होना चाहिए 12 साल से प्लस का, और अगर आप लमसम किए तो लमसम में आपका टारगेट होना चाहिए 7 साल प्लस का। अगर आप इतने टाइम तक चलाते हैं तो आपको इस म्यूचुअल फंड से काफी तगड़ा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 70.7, 3 साल का 39.3 और फंड साइज है 15,940 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.02% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हो, अगर 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। जयेश गांधी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 913 रुपया 22 पैसा। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप डाइट फंड ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 1,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।